बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। इरफान जाल बहुत मजबूत, इतनी आसानी से नहीं कटेगा। ऐसे कैसे नहीं कटेगा? जाल नहीं कटेगा। अरे खाक अच्छा नहीं है, मैंने बेड़ा गर्क कर डाला है अपना। मैंने ऐसे कैसे कि कोई एरा गैरा नथु खैरा आए हो मेरे कारोबार पे कब्जा कर ले। मुझे तो इस बात की टेंशन है कि अगर हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हम कहाँ जाएंगे। चलिए क्या है? कौन निकालेगा हमें? क्यों निकालेगा? अरे कोई नहीं निकालता हमें। बता के क्या है? ये बहुत सीरियस मामला है। कोर्ट का बैलफ अपने साथ पुलिस को लेके आता है और जो भी उनके मामलात में टांग अड़ाते हैं वो उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। जानता हूं। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। सब सफर की साजिश है। ये सब किया धरा माहीन का, और ये जो तुम ओवर कॉन्फिडेंट होते हो ना, ये सब उसका नतीजा है। जफर तो खुद FIA की कस्टडी में है। यार तुम कराची वापस आ गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। रिलैक्स, अभी कुछ देर पहले ही पहुंचा हूं मैं। बाबा के साथ बैठा था इसलिए तुम्हें बता नहीं सका। हाँ लेकिन तुम तो वहाँ उनका प्रोजेक्ट हैंडल करने गए थे ना, तो फिर यूँ अचानक कैसे आ गए? हाँ मलिया, प्रोजेक्ट रुक गया है और आंटी ने मुझे और बाबा को वापस बुला लिया कराची। कुछ बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो गई है। मुझे पता है शहरियार, मैं तुमसे मिलूंगी तो फिर डिस्कस करूंगी सब। हाँ ज़रूर, मैं आता हूँ तुम्हारे पास, मिलते हैं। चलो तुम ख्याल रखो, फिर बात करते हैं बाद में। ओके बाय। ये तो होना ही था। शिराज कोई बच्चा नहीं है, सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। कब तक खामोश बैठा रहता? कुछ ना कुछ तो करना था उसने। मुझे माही की फिक्र है, उसके साथ कोई बुराई ना हो जाए। बुरा तो होगा, तुम्हारी बेटी के साथ बुरा तो होगा, और इसकी जिम्मेदार तुम हो। हमेशा तुमने उसे अपनी मनमानी करने दी, उसने जो चाहा वो किया। अगर वो ये सब कुछ ना करती ना, तो ये खेल इतना लंबा ना होता। क्या आप कैसे कह सकते हैं? आप तो मेरे हालात से वाकिफ थे। सारी जिंदगी माही को मैंने खुद से दूर रखा हॉस्टल में। मैं कब उसे क्या सिखाती? उसके बाद भी उसने क्या कर लिया? वही किया जो वो करना चाहती थी। जफर से शादी करके उसने मेरे अरमानों का खून किया।
मैं तुम्हारी बेटी माइन से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसने क्या साफ इनकार कर दिया। वो हमारे बारे में सब कुछ जानती थी। वो तो दूसरी बात है। मैं तुम्हारी बेटी से बाकायदा निकाह करके उसे अपनी इकलौती बीवी बना के जायदाद का मालिक बनाना चाहता था। उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसीलिए उसने जफर जैसे धोखेबाज से शादी की और अब वो शिराज को धोखा दे रही है। कभी सोचा है तुम माँ बेटी ने कि जिंदगी से तुम लोगों को क्या मिला? हाँ, धोखा तो मुझे मेरी जिंदगी और तकदीर ने दिया है, जो इरफान जैसे शख्स के पल्ले बांध दिया। और उसने अपनी गर्ज की खातिर मुझे आपको बेच दिया। मैं तो बहुत खुश थी अपनी गुर्बत वाली जिंदगी में, एक मजदूर के साथ जिंदगी गुजार रही थी, खुशहाल थी। लेकिन उस शख्स के ज्यादा पैसा कमाने की लालच ने मुझे कहीं का ना छोड़ा। जो वक्त गुजर गया उसको याद करने का फायदा? अब जिन हालात में हो ना, उसमें खुश रहो और अपनी बेटी को बोलो कि इस मामले को जल्दी खत्म कर। हाँ, मैं इरफान से बदला लेके रहूंगी। लो बदला, बिल्कुल लो। गिर तो वो गया है, अब तुमने उसे सिर्फ कब्र में धक्का देना है, बस। हाँ। ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरा ही किया धरा है। मुझे बद्दुआ लग गई है शायद, माहीन की या फिर समन की। या फिर शायद दोनों की ही। शिराज, पहले दिन से लेकर आज तक मैंने अपनी जिंदगी का कोई भी पहलू तुमसे नहीं छुपाया। जो बातें जरूरी नहीं भी थी ना, वो तक तुम्हें बता दी। माहिन, लेकिन मुझे भी लगता है कि तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो। देखो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं आगे झूठी मूठी कहानियां सुनाने लगूं, तो दैट आई कैन डू। आई एम सॉरी। मैं याकूब अंकल से मिलना चाहता हूँ। ये बात तो तुम्हें शुरू से पता है कि वो आंटी का कांटेक्ट है। एक तो मैं तुम्हारी आंटी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता हूँ। पता नहीं किस तरह का कैरेक्टर है उनका। अचानक से हमारी शादी में आ गई, फिर चली गई, फिर वापस आ गई, फिर उन्होंने हमारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवा दी। जो चेक्स दिए उसमें से सिर्फ एक चेक क्लियर हुआ है, बाकी सारे बाउंस हो चुके हैं। तो इस बात से तुम क्या साबित करना चाहते हो? मैं साबित नहीं करना चाह रहा, करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आंटी और अंकल नहीं समझेंगे इस बात। देखो, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। परवाह होनी चाहिए। जब उन्हें पता चलेगा कि जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी हुई है उसमें से मेरी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, सोचो उनका क्या रिएक्शन होगा। वो समझेंगे कि मेरी नीयत में ही खोट है, मैं बिजनेस खराब कर रहा हूँ, बिजनेस तबाह करने की वजह मैं ही। जब एक चीज तुमने की ही नहीं है तो तुम उस बात की फिक्र क्यों कर रहे हो? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सबका जिम्मेदार मैं ही। माहिन, मैं बस उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ। तो इन एनी वे मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उनकी मदद करने में। आई विल डू इट। माहिन, तुम जफर भाई की रिहाई के लिए कुछ कर सकती हो। टू बी ऑनेस्ट, मैं जफर के बारे में भूल ही गई थी। just give me a second.
अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? आंटी एक बहुत ज़रूरी काम था, प्लीज़ पूरी कोशिश करवा दें कि वो शिराज का कज़न है ना ज़फ़र, वो एक मसले में फंस गया है और लॉक्ड अप है। नहीं, ज़ाहिर है शिराज परेशान है तो उसकी वजह से मैं भी परेशान हूँ। नहीं, कोई कुछ भी कहे, इन द एंड मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा आप पे है। थैंक यू सो मच आंटी। अल्लाह हाफिज़। I think we should hope for the best. चलो, पहले उसे जफर को बंद करवाया, अब आजाद करवाना चाहती है। ये मोहब्बत है या नफरत? हाँ, पता नहीं, मुझे तो इन दोनों के बीच की कोई चीज लगती है। मुझे खुद समझ नहीं आता कि है क्या। कहीं तुम्हारे दिल में भी तुम्हारी बेटी की तरह इरफान के लिए ऐसे ही जज्बात तो नहीं है? औरत सब कुछ माफ कर सकती है, मगर अपनी बेइज्जती नहीं। और उस शख्स ने मुझे जिस हद तक जलील किया है, उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। लो बदला बाबा। बदला। माइन से कहना कल घर आ जाएगा वो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़र कल सुबह वापस आ रहे हैं। क्या वाकई तुम सच कह रही हो? क्या तुम्हारी बात हुई थी जफर से? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? सामन जी, मेरा आपका मजाक का रिश्ता नहीं है। लेकिन वो तो है। अभी गाड़ी में आंटी का फोन आया था, उन्हीं से ही बात कर रही थी। उन्होंने कंफर्म कहा कि ज़फ़र भाई सुबह आ जाएंगे, आप परेशान मत हो। ये सुनकर तो मुझे बहुत इत्मीनान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप फिक्र नहीं करें, आप आराम करें, इंशाल्लाह ज़फ़र भाई सुबह आ जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो अब किसी का भी एतबार नहीं रहा, और शिराज तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं। और तुम्हारा एतबार नहीं है तो तुम्हारी बीवी का कहां से होगा? आपका और आपके एतबार का, इन दोनों की मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन शिराज, इनसे कह दो इस रवैये में आइंदा मुझसे कोई बात ना करे, आदत नहीं है मुझे सबकी। माहिन, बस कर। सास है तेरी, सास तेरी माँ की जगह पे अपनी जुबान को लगाम दे, बस कर दे। सास? कौन सी सास? जहां तक मुझे याद है शिराज की माँ बहुत पहले जा चुकी है इस दुनिया से। कोई सास नहीं है मेरी, और ना ही कोई मेरा ससुर, ना कोई नंद और ना ही कोई जेठ। ये बात जितनी जल्दी आप लोग समझ जाए बेहतर होगा। शिराज, तुम्हारी बीवी बेहद बदतमीज और परले दर्जे की बदजुबान औरत है। और शाबाश है तुम्हारे सामने वो तुम्हारे बड़ों के साथ बदतमीजी कर रही है और तुम खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। मैडम, बदतमीजी अभी शुरू की कहाँ है मैंने? माहिन, क्या हो गया तुम्हें? तुम किस तरह इनसे बात कर रही हो? तुम फौरन सॉरी बोलो इनको। सॉरी? इन लोगों से? होश में हो शिराज?
ये होश में होता तो इस वक्त तक तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल चुका था। क्यों? किसमें इतनी हिम्मत है जो मुझे हाथ लगाए? और इस घर से अब मैं और शिराज नहीं, आप लोग निकलेंगे। ये आप लोगों का मुकद्दर बनेगा। अरे बस कर जा भाई, बस कर जा। और शिराज इधर सारे पेपर जो प्रॉपर्टी के मेरे हवाले कर, अपना जो ये बिस्तर वगैरह है ये गोल कर यहाँ से, और अपनी बीवी को लेकर यहाँ से दफा हो जा, निकल जा मेरे घर से। अंकल। किसका? किसका? आपका घर? हमारा घर। निकलो अभी इसी वक्त यहाँ से। भूल जाती हैं ना, ये घर, ये मकान मेरा है। और अब यहाँ से मैं नहीं, आप लोग निकलेंगे अभी और इसी वक्त। इरफान तुम क्या कर रहे हो? तुम खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? क्योंकि हकीकत यही है मैडम, ये घर मेरा है और आप लोग अब यहाँ से निकलने का इंतजाम कर लीजिए, वरना ये ना हो कि मुझे पुलिस बुलानी पड़े। ये क्या कह रही है शिराज? अरे बकवास कर रही है ये कल की छोकरी। ये मकान जायदाद प्रॉपर्टी सब हमारे घर से हमारे बेदखल करने वाली हमें ये कौन होती है? क्या बोल रही हो तुम? क्या हो गया तुम्हें? एक मिनट, कोई यहाँ से नहीं जाएगा। आप लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। भूल गए हैं शायद आप, पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत आपके मकानात, आपकी जायदाद, आपकी फैक्ट्रियों की मालिक व मुख्तार इस वक्त मैं हूं। मैं यानी माहीन। मैं अभी और इसी वक्त वो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल करती हूँ। कोई बच्चों का खेल है? ये कानूनी कार्रवाइयां हैं, कह देने से खत्म नहीं हो जाती। और अगर कार्रवाई करनी भी है तो कर ले, अब कोई फायदा नहीं। ये क्या तमाशा है? शिराज, मैं तुम्हें बचा रही हूँ, तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ इन लोगों से जो तुम्हारे माँ बाप का प्यार देने का ढोंग रचाते हैं। ये तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर तुम्हें ही कंगाल करके दुनिया के सामने तमाशा बनाना चाहते हैं। तुम्हारा बस। बकवास करी हो तुम। और तुम इस सारे खेल में बराबर के शरीक हो। आंटी आप मेरी बात सुनो। सीधी सी बात है, इसमें सोचती क्या है? और ये सारे फसाद की जड़ ये है, असल खिलाड़ी ये सारी गेम इसने खेली है। ये देख शक्ल देख, इसकी शक्ल देख, शक्ल देख, तो कमीने बेगैरत की मासूम सी शक्ल लेके बैठा है। अरे इसने माइन से शादी की किस लिए थी? मोहब्बत के लिए। अरे कौन सी मोहब्बत? कहाँ की मोहब्बत? तूने शादी की इसलिए थी इससे कि हमारी जायदाद पे, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सके। बेगैरत। नहीं अंकल, ये कैसी बात कर रहे हैं? खुदा की कसम मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात। आप बकवास बंद करो शिराज। तुम और तुम्हारी कल सुबह तक अगर आप दोनों ने अपना इंतजाम ना किया तो आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप लोग। शिराज, तुम आओ मेरे। शिराज।